हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, क्यूब का ही एग्जाम्पल है राइट। लेकिन इसमें अब जो चार्ज का पोजीशन है उसको हम चेंज करते रहते हैं राइट। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब राइट। तो देखिए ये मेरे पास एक क्यूब है, ये वाला क्यूब, इसके ये वाला जो साइड है ओके, उसके इस वाले लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, ना तो ये अंदर है ना तो बाहर है राइट। तो इसमें हम सिमेट्रिसिटी कैसे बनाएंगे, देखिए ये मेरा क्यूब है यहाँ पे, ये मेरा ओरिजिनल क्यूब है राइट। मेरा चार्ज यहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। देखिए फिर से ये जो लाइन है उसके इस मिड पॉइंट के ऊपर, यानी ये मिड पॉइंट के ऊपर है राइट। चलिए तो हम सिमेट्रिसिटी बनाएंगे ऐसे। देखिए ये मेरा ओरिजिनल क्यूब है, उसके बाजू में मैंने क्यूब रखा है यहाँ पे ऐसे ओके। उसके इस तरफ ऐसे हम रखेंगे क्यूब, और फोर्थ क्यूब हम ऐसे रखेंगे। देखिए तो अब ये एक बेस हो गया जिसके अंदर कितने क्यूब है, 4 आइडेंटिकल क्यूब्स राइट। और ये जो चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, इनसाइड दिस बेस राइट। ये मेरा एक बेस हो गया है चार्ज क्यूब का। और ये जो चार्ज हमारा पहले यहाँ पे था, ये वाला जो क्यूब है उसके इस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर था, वो अब कहाँ चला जाएगा, एट द सेंटर ऑफ दिस बेस राइट। तो इसमें आप देखिए कि यहां पे अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स लिंक विद दिस बेस, क्लोज सरफेस ऑफ दिस बेस ऑफ मेड अप ऑफ द 4 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लेंथ L, तो उसमें कितना फ्लक्स हमें मिलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो हर एक क्यूब के साथ कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन 0। इसके ऊपर से आप ये भी एग्जांपल बना सकते हो, फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब राइट। यानी ये जो क्यूब है उसके हर एक फेस में से कितना फ्लक्स फाइंड होगा राइट। ये आप कैलकुलेट करिए, हम डिस्कस करेंगे अगर इसमें कुछ क्वेरी होगा तो राइट। अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्टेटमेंट। Q amount of electric charge is uniformly distributed on a ring of radius capital R, यानी एक रिंग है उसके सरकमफरेंस के ऊपर टोटल Q जितना चार्ज कंटिन्यूअसली क्या है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड राइट। A sphere of radius R is drawn in a such a way that the center of the sphere lies on the surface of the ring. Calculate the flux link with the surface of the sphere. राइट देखिए हम डायग्राम से इसको समझेंगे कि भाई ये क्या है राइट। एक रिंग है मेरे पास जिसका रेडियस कितना है, R है। उसके सरकमफरेंस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q जितना राइट। फिर मैंने क्या किया, अ स्पीयर ऑफ रेडियस R इज ड्रॉन इन अ सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ द स्पीयर लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग। देखिए यहाँ पे जो रिंग है उसका रेडियस कैपिटल R है, और जो स्पीयर हम ड्रॉ करने वाले हैं उसका रेडियस भी कितना है, कैपिटल R है। लेकिन इस स्पीयर को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जो स्पीयर का सेंटर है वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑन द सरकमफरेंस ऑफ द रिंग। तो देखिए मैंने स्पीयर को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है राइट ओके। यानी ये क्या हो जाएगा कि जो रिंग का सेंटर है वो कहाँ पे होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर, और जो स्पीयर का सेंटर है वो कहाँ पे होगा, ऑन द सरकमफरेंस ऑफ द रिंग। फिर हमें यह फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर राइट। तो देखिए ये जो स्फीयर हमने यहां पे ड्रॉ किया है, अगर मान लीजिए कि इस एग्जांपल को हमें गॉस लॉ से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो सरफेस के लिए हम फ्लक्स इवेल्यूट करते हैं कि वो क्लोज सरफेस है कि नहीं राइट। तो यहाँ पे ये स्पीयर है तो क्लोज सरफेस हो गया। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो सरफेस है उससे टोटल कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है राइट। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नाम दिया है P, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है P डैश। तो ये देखिए ये जो आर्क है P डैश राइट, कौन सा आर्क है, P डैश, उस आर के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस स्पीयर से क्या हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है राइट। यानी इतना चार्ज ये स्पीयर से एनक्लोज होगा, लेकिन ये कितना चार्ज होगा टोटल अमाउंट का, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी जो चार्ज है वो तो बाहर है राइट, तो वो तो हम कंसीडर नहीं करते हैं ओके। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो सेंटर है, ये किसका सेंटर है, रिंग का। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कमफरेंस। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा राइट। यहां से फिर दूसरा एक पॉइंट है, ये देखिए ये O डैश है, लेकिन O डैश स्पीयर का सेंटर भी है और रिंग का सरकमफरेंस का भी कोई पॉइंट है ओके। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, R होगा।
सिमिलरली यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। फिर ये सेंटर से ये स्पीयर के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, r होगा, राइट। यानी यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि ये r है, ये r है, और ये भी r होना चाहिए, क्योंकि ये o डैश टू इस पॉइंट का डिस्टेंस है, और ये पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर, राइट। तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा, 60, ये एंगल भी कितना होगा, 60, यानी जितने भी एंगल यहाँ पे बनेंगे वो सारे कितने होंगे, 60। अब आप देखिए ये जो आर्क है हमारा पी पी डैश, राइट, उसने ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द रिंग, उसके साथ टोटल कितना एंगल बनाया होगा, 60 प्लस 60 यानी कितना होगा, 120। सो द टोटल एंगल मेड बाय दिस आर्क पी पी डैश एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 120। और 120 कितना होता है, इट इज द 1/3 ऑफ द 360, इट इज द 1/3 ऑफ द 360। उसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है विच इज एनक्लोज बाय द स्पीयर, वो कितना होना चाहिए, इट इज द 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज। क्योंकि यहाँ पे ये जो आर्क है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, उसने यहाँ पे सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, 120 जितना एंगल बनाया है, विच इज द 1/3 ऑफ द 360, 1/3 ऑफ 2 पाई। तो यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज होगा वो भी कितना होगा, इट इज द 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज, राइट। अब देखिए तो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या आएगा, phi इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्यू दैट मीन्स द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, वो कितना होगा यहाँ पे, q बाई 3, 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो ये हो जाएगा q बाई 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। सो फाइनली वी हैव q divided by 3 epsilon 0. So this is the total amount of the flux linked with the surface of the sphere, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखिए ये जो तीन एग्जाम्पल हमारे सामने है वो तीनों एग्जाम्पल जीएससीबी जो ओल्ड सिलेबस है, राइट, उसके एमसीक्यू के ही सम है, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भी देखो, जीएससीबी एमसीक्यू 20, राइट। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज, यानी 1 कूलम चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। हमें यह पता है कि कोई भी चार्ज जो होता है उसके आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो हमें यह देखना है कि 1 कूलम चार्ज जो है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यानी 1 कूलम चार्ज जो है वो कितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को रैंडमली रख देते किसी पॉइंट पे, ओके। अब हमें गॉस लॉ का यूज करके फाइंड करना है कि कितना फ्लक्स लिंक होगा, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से इमर्ज होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे, राइट। एक रैंडम कोई भी साइज का और कोई भी शेप का आप गॉसियन सरफेस इमेजिन कर सकते हो। याद रखिए कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओके। अब आप देखिए इसमें से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड, कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। अब आप देखिए कि ये जो क्लोज सरफेस मैंने यहाँ पे इमेजिन किया है, राइट, उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, phi इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, बिकॉज यहाँ पे ये जो क्लोज सरफेस है उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, फॉर एग्जाम्पल q, तो फ्लक्स कितना लिंक होगा उसके सरफेस के साथ, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन यहाँ पे इस केस में q का वैल्यू कितना है हमारा, 1 कूलम है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली यूजिंग कैलकुलेटर एंड यू गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस शोन बिलो, एमसीक्यू नंबर 24, जीएससीबी ओल्ड सिलेबस, राइट। तो ये एक हमारा गॉसियन सरफेस है, इसमें 4 चार्जेस यहाँ पे जो है वो अलग अलग पॉइंट के हम ऊपर हमने रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस 2q है, और यहाँ पे कितना है, -3q है, राइट। हमें यह फाइंड करना है कि ये जो सरफेस है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे phi इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू यानी क्या आएगा, इट इज द नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो देखिए ये जो सरफेस है उसने सिर्फ 2 ही चार्ज को एनक्लोज किया, बाकी जो 2 चार्जेस है वो तो कहां पर है, बाहर है, उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है। तो टोटल यानी नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो सरफेस है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, 0, राइट।
इस एग्जाम्पल के ऊपर से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सीखने को मिलेगा कि देखिए ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्जेस तो है, उसका मतलब क्या है कि उसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन जो नेट फ्लक्स है वो हमें क्या मिल रहा है इसमें, जीरो। उसका मतलब ये है कि फ्लक्स जीरो है, उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखिए यहाँ पे चार्जेस तो है, राइट। उसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट के ऊपर स्पेस में या तो हर एक पॉइंट के ऊपर ये जो क्लोज सरफेस है यानी जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, बट ये जो सरफेस है उसमें से नेट फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो। उसका मतलब ये है कि इसमें जितनी लाइन एंटर होगी उतनी ही लाइन सरफेस को लीव करेगी। तो एंटरिंग फ्लक्स के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। लीविंग फ्लक्स के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो प्लस माइनस टोटल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए फ्लक्स जीरो है उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स डेफिनेटली जीरो होगा, राइट। फ्लक्स जीरो है उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डेफिनेटली फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, राइट। लास्ट एग्जांपल है हमारा जीएससीबी ओल्ड सिलेबस MCQ 25, राइट। फाइंड द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सिलेंडर शोन बिलो, राइट। यहाँ पे एक सिलेंडर हमें यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है, देखिए ऐसे, ओके। उसके इस वाले फेस के मिड पॉइंट के ऊपर यानी जो हमारा सर्कुलर फेस है, राइट, जो दोनों एंड फेसिस है उसके मिड पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है। ना तो ये अंदर है ना तो बाहर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को यानी इसके सिमेट्रिसिटी का यूज करके उसको क्लोज सरफेस बनाएंगे। क्लोज सरफेस कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि इसका लेंथ L है, राइट। तो दूसरा एक आइडेंटिकल सिलेंडर हम यहाँ पे रखेंगे लाइक दिस, जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, L, राइट। तो अब देखिए एक बड़ा वाला सिलिंड्रिकल सरफेस आपको दिखेगा कि जिसका लेंथ कितना होगा, 2L। नाउ दिस चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द बिग सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ 2L। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, बिकॉज द Q इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द बिग सिलिंड्रिकल सरफेस। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, फ्लक्स लिंक विद दिस सिलिंड्रिकल सरफेस। सो दिस सरफेस इज द हाफ ऑफ द टोटल सरफेस। तो ये वाला जो पोर्शन है यानी ये वाला जो सिलेंडर है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी। यानी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी। तो इस वाले सिलिंड्रिकल सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, हाफ ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द बिग सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ 2L। तो टोटल फ्लक्स कितना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो हर एक सिलेंडर के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। थैंक यू वेरी मच।